मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। और बता दें, दरभंगा एसएसपी का बड़ा मिशन और बड़ा विजन है और लगातार आप 2 दिन से देख रहे हैं, पूरे अखबारों से लेकर के सभी मीडिया में आ रहा है कि एक नया प्रयास है उन लोगों को जगाने का जो रास्ते से भटक गए। और जन सहयोग के जरिए कल 50 से ज्यादा शराब माफियाओं का नाम खुद एसएसपी के डायरी में दर्ज हो चुका है। अब लोग चाह रहे हैं कि इसका निश्चित तौर पर कार्रवाई हो। एक समस्या जो अब सामने आ रही है कि हमारे चौकीदार, जो सबसे बड़ा जो पॉइंट बता सकते हैं, जो उन्होंने नाम भी बताया है, वो लोग शिक्षित नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए ताकि वो और ज्यादा इसमें शिक्षित होना। अगर आदमी शिक्षित है तो बहुत अच्छी बात है, उसका हर एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है, उसके काम में सुधार आ सकता है। लेकिन अगर कोई कम शिक्षित है तो भी अगर उसकी मंशा, उसका समर्पण अगर काम करने के प्रति है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस काम में कोई बड़ी समस्या आने वाली है। क्योंकि चौकीदार स्थानीय व्यक्ति होता है, वो अपने गांव, अपनी पंचायत में वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा है, तो वैसे ही वो अपने गांव के पूरी भौगोलिक स्थिति से और वहाँ के जो लोग हैं उनसे पूरी तरह वाकिफ रहता है। तो उसमें हम लोगों ने उनको छोटा सा ही जिम्मेदारी दिया है कि आप चिन्हित कीजिए उस व्यक्ति को जो शराब के काम से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है, बनाने में, बेचने में, बांटने में या किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है। और काफ़ी सारे चौकीदारों ने ये सूची बना के दे भी दी है। इसलिए हम लोग थाना जाके मीटिंग कर रहे हैं आम जन के साथ में, उनके साथ में हम शेयर कर रहे हैं कि जो नाम हम लोगों को मिले हैं, ताकि अगर कोई नाम ऐसा तो नहीं कि जो छूट गया उसमें या कोई नाम गलत तो नहीं आ गया। जैसे कुछ लोगों ने बहुत सारी फीडबैक दी है कि कुछ गांव में सिर्फ 1-2 व्यक्ति नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो बनाने के काम में लगे हुए हैं, जो ट्रेडिशनल इस काम से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने सामाजिक बैठक कर उनको समझाने का, उनको रास्ता बदलने का, प्रेरित करने का आम जन के साथ सहयोग से निर्णय लिया है। और इसके अलावा 1-2 नाम ऐसा भी आया जो हमारी लिस्ट में था कि वो शराब बनाता है या शराब बेचता है, लेकिन लोगों ने बताया कि नहीं, वर्तमान में वो नहीं बना रहा है, इसलिए काम छोड़ दिया है। तो ये दोनों तरह की फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है और चौकीदार तो उसमें बहुत अहम कड़ी है। तो मुझे लगता है कि जब आम जन के साथ हम लोग सहयोग के लिए उनसे सहयोग मांगने जाएंगे, तो चौकीदार हो, थाना प्रभारी हो, एसडीपीओ हो या एसपी हो, सबकी कार्यशैली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। खासकर बता दें, दरभंगा एसएसपी का ये प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं कि आखिर इन क्षेत्रों से क्यों शुरुआत की गई है, हायाघाट, पतौर और एपीएन। ये बता दें, हनुमान नगर और ये 3 क्षेत्र एक ऐसा जगह है जहां से शराब शहर एवं अन्य जगहों पर प्रवेश करता है। और इसको अगर मेरी तरीके से हैंडल कर लिया जाए तो 50% शराब दरभंगा शहर में या अन्य जगहों पर आना बंद हो जाएगा। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आइडेंटिफाइड हैं, जो जेल जा चुके हैं, वो लोग जेल से आने के बाद अपना जो नेटवर्क तैयार करते हैं उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है और फीडबैक नहीं मिल पाता। इसीलिए ये जो लोग इस धंधे में जुड़े रहते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल भेजती है और जेल से फिर वो जमानत पे छूटने के बाद फिर से इसी काम में लग जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उन पर सामाजिक दबाव भी बनाया जाए। और मुझे लगता है जब सामाजिक दबाव बनेगा और गाँव में कुछ युवा लोग, जनप्रतिनिधि लोग जागरूक और सक्रिय हो जाएंगे इसको रोकने के लिए, तो मुझे लगता है कि शराब के धंधे से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि दोबारा इस काम को कंटिन्यू रख सकें। खासकर सब जगह एक ही समस्या आ रही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जनता के डर के जनता थाना पर बताना नहीं चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि थाना के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब बेचने में, मदद करने में संलिप्त हैं और इस वजह से थाना पर उनका आदर सत्कार भी नहीं होता है और जनता नहीं जा पाती है। ये जो सभी थाना पर मुख्य केंद्र आया, इसके लिए किस तरह की मजबूती से कार्य करनी चाहिए? इस पे हम लोगों ने पूर्व में भी काफ़ी कार्रवाई की है। जहाँ भी इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं कि शराबबंदी को लागू करने में कोई लापरवाही मिली या किसी की मिली भगत मिली, तो उसमें काफ़ी लोग सस्पेंड हुए हैं, काफ़ी लोगों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस कार्रवाई से भी बड़ा प्रभाव इस चीज़ से पड़ेगा कि जब थाना के लोग गाँव-गाँव जाके सहयोग मांगेंगे और पब्लिक को फेस करना पड़ेगा। अगर थाना का अपना कार्यशैली संदिग्ध होगा, उनका अपना आचरण ठीक नहीं होगा, तो गाँव में लोग उनको घुसने ही नहीं देंगे। वहीं पे बोलेंगे कि आप ही करवाते हैं तो आप कैसे हमारे गांव में आए, हमसे आप क्या सहयोग मांगिएगा जब आपका अपना समर्पण भाव नहीं है दूसरे का। तो मुझे लगता है कि ये जो एक शिकायत है कि थाना के स्तर पे इसमें लागू करने में कोताही बरती जाती है, तो इसका भी जवाब यही है कि थाना खुद जाए गाँव-गाँव, लोगों से सहयोग मांगे और अपना साफ छवि का उदाहरण वहाँ प्रस्तुत करे, तभी आम जन उनको सहयोग देंगे। कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं और अगला कौन सा एरिया होगा, कौन सी जगह होगी और क्या कदम होगा? अभी हम लोगों ने तीसरी मीटिंग की थी
पहली मीटिंग हायाघाट थाना में की थी। हायाघाट थाना ने उसके बाद एक गांव में जाके लोगों के साथ मीटिंग की, तो वहाँ 4 लोगों ने शराब के धंधे से तौबा की। स्वेच्छा से उन्होंने कहा कि अब इस धंधे में दोबारा नहीं जाएंगे। तो हम लोगों के लिए बहुत उत्साहवर्धक परिणाम है। अभी तो कल शाम को ही पतौर ओपी में मीटिंग हुई थी, आज यहाँ मीटिंग है। तो अभी इन दोनों थाना को गाँव में जाके मीटिंग करने का समय नहीं मिला है। जब ये लोग गाँव में जाके मीटिंग करेंगे तो इसके लिए हम लोगों को उम्मीद है कि उत्साहवर्धक ही परिणाम आएंगे। अगला टारगेट हम लोगों का बहादुरपुर थाना रहेगा और मैं समझ रहा हूँ कि बुधवार को हम लोग ये मीटिंग रख पाएंगे। इसकी सूचना मीडिया के माध्यम से और स्थानीय थाना के माध्यम से आम जनता तक भी पहुँचाई जाएगी। महिलाओं तक भी हम ये जानकारी पहुँचाएंगे ताकि महिलाएं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। तो धन्यवाद। और बता दें, ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप पुलिस को पूरा सहयोग दें, क्योंकि ये समाज आपका है, आने वाली पीढ़ी आपकी है। आपको अपने पीढ़ी की शिक्षा और स्वास्थ्य की भी चिंता करनी चाहिए। आप लोग अगर कदम से कदम बढ़ाएंगे तो दरभंगा में ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जो आपके साथ हर क्षेत्र में उतरकर मदद कर सके। धन्यवाद। दूसरे के सहयोग से इस पर अंकुश लगाने में हम लोग जनता आगे बढ़े, ताकि हमारे माननीय एसएसपी साहब काफ़ी खुला छूट हम लोगों को दे दिए कि भाई आप लोग इसको सहयोग कीजिए और इसको बंद कीजिए। तो मैं अभी भी वादा किया हूँ साहब से कि मैं आगे हूँ, आपके साथ दूंगा और तनमन से आपके हम साथ रहेंगे। और थोड़ा सा पुलिस को भी सिक्योरिटी बरतनी होगी, जैसे अभी नाम बोल दिया गया, ऐसे में कोई भी पब्लिक नाम बताने से इनकार करेगा, ताकि जान सबका प्यारा है और सुरक्षा सब जनता को हर समय नहीं मिलेगी। इसलिए पुलिस को भी चाहिए तो जनता को ने जो सहयोग दिखाया है, हम उम्मीद करते हैं कि इसके जल्दी बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और यहाँ तो एक इंट्रोडक्शन वाली मीटिंग थी कि हम लोग आपस में बैठ के अच्छे काम की शुरुआत करें। असली काम जो है वो आपके गांव में जाके होगा। किया जाएगा किसी का। अभी भी भविष्य में किसी भी पदाधिकारी जो भी आप सुन रहे हैं, कोई भी अपना नाम जो थाना के हैं वो किसी के बारे में एक दूसरे को नहीं बताएंगे, फलना बताए, फिर क्यों सूचना देंगे? अभी पूर्ण सहन हम लोग को भी सूचना आती है तो कहाँ किसी को बारे बोलते कि फलाना मिला। पूर्ण सहनी जी बोले कोई आदमी खुद से खुल के बोल रहा है तो ठीक है, पुलिस को नहीं बोलना है कि कौन आदमी क्या चर्चा किया है। आप बोल सकते थे कि यही बैठे गणमान्य आदमी हमको सूचना दिए थे और हम 10 सेकंड में 10 मिनट में कार्रवाई की। समझने वाले समझ जाते। अगला बताइए। सर हमारे इलाका है दिघरा मनोरथा। जी सर। दिघरा में बोलिए कौन कौन करता है? हाँ पूरा इलाके अति टोले है सर, बड़ा उसका सूचना पूरा टोले है। हाँ पूरा टोले। जी सर। कहने दीजिए करने वाला एरिया वही है। इसको बोलिए जो नाम नहीं लेता है छूट जाता तब अगर में भी जाता है। जी सर। सर बसहा मिर्जापुर पंचायत सर। गाँव का नाम बसहा मिर्जापुर है। बताइए बसहा में कौन कौन करता है? सर हमारे गांव में बसहा में कोई नहीं व्यक्ति करता है सर। हमारे इलाका है सर हफ्सा मनोरथा दिघरा। अरे बसहा में पहले बोलिए ना। बसहा में 3 किलोमीटर हमारे एरिया से दूसरा एरिया में है, वहाँ का भोला जादव को पकड़ के भेजे कि नहीं भेजे। हम लोग सब दारू में पीछे नहीं हटते हैं, दारू को नशा का बहुत खिलाफ है। हम लोग खलवाड़ा स्टेशन है नजदीक में, ड्यूटी दिया गया है 3 चौकीदार का। लक्ष्मण यादव, श्याम कुमार पासवान, बिंदेश्वर यादव, जो भी गंगा सागर से दारू पाठक जी के चमेली पकड़े, जो मुन्नी खातून है खाजा सरा का, 2 बार उसको हम लोग पकड़ के दिलवा जो हमारे साथ थे उसके सामने पहुंच गए। थाना प्रभारी थे अब फिर हमारे घर में 2 बार अपने यहाँ खलवाड़ा स्टेशन को उधर पकड़े सर, सूचना मिला तुरंत पकड़वा देंगे। चलिए दीजिए दूसरे। एगो है मोहम्मद डोमा, मोहम्मद जुबैर, 3 गो पर छापामारी जारी है। डोमा है मोहम्मद डोमा, एगो मोहम्मद जुबैर शराबी जो है तो उसके बाद छापामारी जारी है सर। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उसको व्यक्ति में ये बताए हैं ईश्वर महतो, राम प्रसाद महतो तथा उनकी पत्नी राहुल महतो, मोहम्मद डोमा, मोहम्मद जुबैर। और कोई है चट्टी कोई है? सुलह चट्टी गांव के कोई हम लोग हैं सुलह चट्टी के नहीं हैं। बताना चाहते हैं करने क्यों आए?
आपको तो आरोप गठित करना चाहिए था ना, जो पकड़िए पकड़ना चाहिए। आप उसको करने के लिए क्यों आए? आपको दंडित करवाना चाहते हैं कि उसको बचाना चाहते हैं? दारू मिलाना कुछ मिला। अरे और कोई है बताइए ना, आपके गांव में और कोई है? सर हमारे गांव में नहीं बिक्री होता था। घर में छापामारी गया 11 बजे रात में, उसके घर से 4 बैग दारू निकला तो हम सुबह होके और हमको भी भेजा गया थाना पर, और हमारे साथ 3 लोग और आए थे जो यहाँ बैठल हैं, और मेरे घर में न कोई दारू मिला न कुछ मिला। और हम यहाँ आए उस होटल पर जो है, तो मान हम चाय पी रहे थे और यहाँ जो आदमी आए थे मैनेज करने के लिए बड़ा बाबू के साथ, और हमको पकड़ के यहाँ बैठा दिया गया और पूछे मेरे घर से एक भी बोतल उठाए दारू या नहीं। यहाँ के चौकीदार साहब अभी बोले हैं, तो चौकीदार साहब को पूछे कि मेरे यहाँ से कोई दारू, मेरा लकड़ी का कारोबार है और मैं अपना कारोबार करता हूँ। मेरे पंचायत का बहुत ऐसा लोग है, उनसे पूछ लिया यहाँ है। और हम 2 महीना जेल में काट के आए हैं। अनुसंधान तो यहाँ नहीं करेंगे केस का। 14 के 12 सुराज सिधौली पंचायत का चौकीदार हूँ जी। बताइए कौन कौन के 5 गाँव? 14 के 12 सर, इस सिधौली कठियागाछी सुरहा सिटी। कौन कौन बेचता है? सिधौली में सर 2 गो बेच जी सर, सिधौली में 2 गो बेच रहा था। दोनों का एगो सिलेंडर किया है फिलहाल में सर, एगो जेल गया था मनोज शर्मा, जेल से अथी हुआ है, जेल से वापस आया है सर। और एक सिलेंडर किया सुनील शाह जी। और भी कोई करता है? कुछ अब सिधौली में नहीं करता है, सिधौली में सुरहा चक्की पर कुछ करता है सर। सब महिला को आप लोग सजग होने दीजिए। जब महिला सजग होगी तभी दारू बंद होगा। महिला ही ने अनुरोध किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से तो दारू बंद हो। अब महिला ही के कारण माननीय मुख्यमंत्री ने दारू पर नियंत्रण किया था। जब तक एक महिला, सब महिला सजग नहीं होगी, अपना दायित्व को नहीं समझेगी, तब तक नहीं होगा। और यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि अपने दायित्व को समझे। अगर एक भी सभी वार्ड पंच हो, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, समिति हो, जब सारे लोग सजग हो जाएंगे, अपना दायित्व को समझेंगे, तो एक भी काम अधूरा नहीं रहेगा। और जन चेतना भी बहुत सब जरूरी है। अगर जन चेतना हो जाएगी, जैसे हमारे वहाँ असम में MCC क्या कहते हैं, सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि ये काम छोड़ देंगे तो